हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बाईएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने समायोजन की परिभाषाओं का अध्ययन किया था। अब देखते हैं समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं। अब देखिए, समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं कि वह स्वयं तथा अपने वातावरण के मध्य उचित संतुलन बनाए रखता है। यानी कि वह अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से या अपने आपको इस प्रकार से ढाल लेता है कि वह उसका जो संतुलन है वो क्या हो जाता है, उचित हो जाता है वातावरण के मध्य। अपनी इच्छानुरूप वातावरण एवं वस्तुओं से लाभ लेना, यानी अपनी इच्छा के अनुसार वह क्या करता है कि वातावरण से और वस्तुओं से लाभ प्राप्त करने लग जाता है। इसका लक्ष्य स्पष्ट होता है। ये समायोजित व्यक्ति जो होता है वह अपने लक्ष्य को स्पष्ट बनाए रखता है। सामाजिकता की भावना इसमें होती है। और समायोजित व्यक्ति का जो आदर्श चरित्र होता है वो कैसा होता है, आदर्श चरित्र होता है। यानी कि वह आदर्श चरित्र वाला व्यक्तित्व होता है। संवेगात्मक रूप से संतुलित, उत्तरदायित्व स्वीकार करने वाला, कठिनाइयों एवं समस्याओं का साहसपूर्ण एवं उचित ढंग से मुकाबला करना। यानी कि वह जो समायोजित व्यक्ति जो होता है वह कठिनाइयों और समस्याओं को साहसपूर्ण रूप से या साहसपूर्वक या उचित ढंग से वह क्या करता है, मुकाबला करता है, उनको हल करता है। अब देखते हैं कुसमायोजन। कुसमायोजन होता क्या है कि कुसमायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक संतुष्ट नहीं कर पाता है। यानी कि व्यक्ति ऐसा होता है कि इसमें उसकी सामाजिक और जो जैविक, जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो आवश्यकताएं होती हैं वह उस पर संतुष्ट नहीं हो पाती हैं और वह सफलतापूर्वक समायोजित नहीं हो पाता है, जिससे उसका मनोसामंजस्य असंतुलित हो जाता है। यानी उसका जो समायोजन है वो बिगड़ जाता है, समायोजित नहीं हो पाता है। कुसमायोजित बालक कैसा होता है? देखिए, कुसमायोजित बालक वह बालक जो अपने आप को अपने वातावरण में समायोजित नहीं कर पाता, लेकिन उसका अधिगम प्रभावित होता है और उसकी उपलब्धि का स्तर न्यून रहता है। यानी कुसमायोजित बालक का अधिगम प्रभावित होता है और उसकी जो उपलब्धि होती है, उसका जो स्तर होता है वो न्यून रहता है। अब कुसमायोजित व्यक्तित्व के लक्षण क्या है कि वह वातावरण के साथ अनुकूलन कर पाने में असमर्थ होता है। यानी कि किसी भी परिस्थिति में वह अपना संतुलन खो देता है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित, उद्देश्य अस्पष्ट व अनिश्चित, मन व बुद्धि अस्थिर। ऐसे बालक की मन और बुद्धि क्या होती है, अस्थिर हो जाती है। घृणा, द्वेष व बदले की भावना इसमें ऐसे व्यक्तित्व में रहते हैं। कुंठाग्रस्त व तनाव से युक्त रहते हैं। मानसिक द्वंद्व व स्नायु रोग से ग्रसित, यानी दिमाग में हलचल सी रहती है, दिमाग में द्वंद्व रहता है। छोटी से छोटी कठिनाई आने पर मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, यानी छोटी छोटी सी बातों पर उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मानसिक रोग या भग्नाशय या कुंठा या फ्रस्ट्रेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इच्छा व आवश्यकता में अवरोध आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव या निराशा की भावना। यानी कि इच्छा, ऐसे लोगों की जब इच्छा में अवरोध आ जाता है या इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, वो क्या करते हैं, संवेगात्मक रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं और निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। तनाव यानी टेंशन। परिस्थिति व आवश्यकतानुरूप कार्य न कर पाने या असफल होने के भय के कारण जो मानसिक स्थिति बनती है उसे तनाव कहते हैं। और जैसे उच्च शुरू करता है तो वह क्या होता है, तनावग्रस्त हो जाता है। और जैसे कोई बालक है, वो 10वीं या 12वीं की कक्षा में अगर किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है और उसे लगता है कि मैं इसमें ज़रूर फेल होऊंगा या इसमें कम नंबर आएंगे, तो वह भी क्या हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। मानसिक द्वंद्व या संघर्ष, यानी विरोधी विचारों, उद्देश्यों एवं
इच्छाओं के कारण उत्पन्न मनोवैज्ञानिक स्थिति, इसे या मानसिक स्थिति। दुश्चिंता, अचेतन मन की दमित इच्छा के चेतन मन में आने के प्रयास के फलस्वरूप उत्पन्न मानसिक स्थिति। नेक्स्ट है दबाव, सफलता, असफलता, सम्मान, आत्म सम्मान की रक्षा व अन्य कारणों से हम क्या करते हैं, दबाव महसूस करते हैं। नेक्स्ट आती हैं मानसिक युक्तियाँ। अब मानसिक युक्तियाँ देखिए, पहला है या रक्षा युक्तियाँ, पहला है प्रत्यक्ष उपाय। ये देखिए रेट आरपीएससी 2017 की सेकंड ग्रेड की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रत्यक्ष उपाय क्या है, बाधाओं को दूर करना, अन्य मार्ग खोजना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन। जैसे पहले हमने आरएस की तैयारी करी, फिर हमने क्या किया, फर्स्ट ग्रेड में आ गए, फर्स्ट ग्रेड तैयारी करने लगे, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो हमने क्या किया, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन करने के लिए तैयारी शुरुआत कर दी। नेक्स्ट आता है अप्रत्यक्ष उपाय या रक्षा युक्तियाँ या मनोरचनाएं। क्या पहली है दमन। दमन यानी कि कटु अनुभूतियों, दुखद बातों पे अतृप्त इच्छाओं को बलपूर्वक भुला देना, यानी उनका दमन कर देना, उनको याद ना करना। दूसरा आती है समन, कष्टदायी या दुखद बातों को जानबूझकर भुला देना। जैसे छोड़ो जो हुआ सो हुआ, हमारे साथ कोई किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, चलो छोड़ो पिछली बातों को, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन। अपनी असफलता का दोष किसी व्यक्ति या परिस्थिति को देकर अपने आप को संतुष्टि प्रदान करना। जैसे कि किसी शादी में डीजे बज रहा था और किसी व्यक्ति पर नाचना नहीं आता था, तो वह क्या करता है, वह डीजे वाले को दोष देता है। जैसे हम कह सकते हैं उसको नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आश्रित होना, कर्महीन व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वयं को दूसरों पर निर्भर बनाकर समायोजन स्थापित कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन। वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौटता है। जैसे एक औरत या वयस्क लड़का अपनी जिद पूरी न होने पर वह बच्चे की तरह रोते हैं। पृथक्करण या पलायन, जिसे इंग्लिश में विड्रॉल बोलते हैं। तनावपूर्ण स्थिति से अपने आप को दूर कर लेना, यानी कि वह ऐसी स्थिति है हम अपने आप को दूर कर लेना। जैसे किसी की पत्नी के मर जाने पर व्यक्ति का सन्यासी बन जाना, या फिर उसको अच्छी तरह से भुला देना, यानी तनावपूर्ण स्थिति से निकलने के लिए वह कुछ ना कुछ उपाय करता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।